नमस्कार, मैं आनंद कुमार गुरुकुल आनंद एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? आशा करते हैं सभी मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, हम लोग जो वर्णमाला श्रृंखला अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में कुछ श्रृंखलाएँ पढ़ रहे थे, उनमें से हमारी कुछ श्रृंखलाएँ शेष बची हैं। आज उसी में से एक श्रृंखला आज जो हम लेके आए हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को सीधा तथा द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बच्चों, प्रथम अर्धांश को सीधा हमने आपको बताया था कि हमारी अल्फ़ाबेटिकल में वर्णमाला में अंग्रेजी वर्णमाला में दो अर्धांश होते हैं, A to M ये फर्स्ट अर्धांश होता है और N to Z वो सेकेंड अर्धांश होता है, या Z to N। तो कह रहा है प्रथम को सीधा लिखा जाए, यानी कि A to M लिखा जाए और द्वितीय वाले को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो Z to N लिखा जाए। तब आज का हम लोग पहला प्रश्न लेके चलते हैं। सीरीज आपके समझ में आ गई होगी। A से M लिखना है, फिर Z से N लिखना है। तो प्रथम क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कौन सा अक्षर दाएं से पांचवें अक्षर के दाएं तीसरे अक्षर के बाएं पांचवा होगा? बच्चों, आंसर कहाँ से आएगा? आंसर हमारा दाएं से आएगा और दाएं से पांचवें के दाएं सिर्फ डायरेक्शन माइनस करते हैं, के बाएं प्लस 5, 10 10 में 3 या 7 बचा। दाएं से सातवां आंसर आ रहा है बच्चों। तो अगर हमारी सीरीज सीधी होती अल्फ़ाबेटिकल तो हम लोग निकाल सकते थे। अब क्या होगा इसमें? अगर मैं इस सीरीज को थोड़ा सा बढ़ा के लिखूं तो ANOPQRST इसी क्रम से लिखा जाएगा। क्लियर है बच्चों? ये कौन सा अक्षर है? ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स है, छठवां अक्षर है। ठीक है, ये पहला अक्षर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? 13 अक्षर हमारे यहाँ, इधर 13 + 1 14, 13 + 2 15। इसका कोड भी कितना होता है? N। इसका कोड क्या होता है? O। 13 + 3 16, 16 का मतलब क्या हुआ? आपका P। तो बच्चों, दाएं से 7 आ गया तो 13 में 7 आप जोड़ेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 13 और 7 20, और 20 को आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि 20 का मतलब 20, और 20 से आता है T 20 या तो T आ गया। यानी कि सीधा सा अर्थ इस बात का ये है कि यदि इस टाइप की सीरीज हो और आपको आंसर दाएं से पूछा जाए तो आप 13 में जोड़िए। कितने से? 13 अक्षर सीधे क्रम से लिखे हुए हैं, 13 अक्षर विपरीत क्रम में लिखे हुए हैं। तो 13 में आप प्लस करिए, जो भी आपकी रैंक आ रही है। दाएं से 7 आ रहा है तो 13 में प्लस करेंगे। सपोज करिए किसी क्वेश्चन का आंसर आपका दाएं से 3 आ जाए तो आंसर क्या होगा आपका? तो आंसर आपका आएगा 13 + 3 16, और 16 का मतलब P। ऐसे ही मान लीजिए दाएं से फर्स्ट आ जाए तो दाएं से फर्स्ट का मतलब 13 + 1 14, 14, 14 का मतलब N। तो दाएं से कोई भी अक्षर आ जाए
इस सीरीज में अगर 13 तक, कहाँ तक, 13 तक, तो आप इस तरीके से निकाल लेंगे। क्लियर है? चलिए बहुत अच्छे, मैं अगला प्रश्न की तरफ चलता हूं जो आज का दूसरा प्रश्न होगा। कौन सा अक्षर, ये इसी वर्णमाला में सारे प्रश्न होंगे। कौन सा अक्षर दाएं से 7वें के बाएं 5वें के दाएं तीसरा होगा? बच्चों क्या आंसर आएगा? आंसर पहली बात तो कहाँ से आना है? दाएं से आएगा। दाएं से आ रहा है, क्या आंसर आएगा? 7 + 5 - 3। तो 7 के दाएं बोला था, सॉरी, 7 × 5 = 12, 12 में से 3 गया, 9 बचा, और 9 का मतलब 13 और 9 कितने हो गए? 21, और 21 का मतलब होता है U। आप इसे बेहतर से समझ रहे होंगे। एक अगला क्वेश्चन आप करिए, मैं आपको बोल रहा हूं। कौन सा अक्षर दाएं से तीसरे के बाएं 8वें के दाएं दूसरा होगा? तो बच्चों क्या आएगा? दाएं से आंसर आना है, और दाएं से क्या होगा? 8, दाएं से तीसरे के बाएं 8वें के दाएं दूसरा, 8 3 11, 11 में से 2 गया, 9, 9 बचा, 13 और 9 22 होते हैं। 13 और 9 22, और 22 का मतलब V। बच्चों यहाँ पे भी 22 ही होगा, और 22 का मतलब यहाँ पे भी V आएगा। सॉरी, क्या आएगा? V आएगा। चलिए बच्चों, अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। थोड़ा सा इसी में और चेंज करेंगे। कहाँ गया? अब आ गया, कौन सा अक्षर दाएं से 7वें के बाएं 8वें के दाएं तीसरे के बाएं 5वां होगा? क्वेश्चन नंबर 1 ये है। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा अक्षर दाएं से 7वें अक्षर के बाएं 8वें अक्षर के दाएं तीसरे अक्षर के बाएं 5वां होगा? तो बच्चों आंसर आना है दाएं से, और दाएं से क्या है? 7वें के बाएं 8वें और के दाएं तीसरा और के बाएं 5वां। 8 7 15, 15 में से 15 और 5 20, 20 में से 3 गया 17, सॉरी 17, दाएं से 17वां। अब इस बात में तो आप एकदम महारत हासिल किए हैं कि जो दाएं से 17वां है वो बाएं से कितना होगा? वो बाएं से 27 - 17 कितना आ जाएगा? 10, मतलब कि जे। अगर ये वर्णमाला भाई, अब ये वर्णमाला जो है 13 क्रॉस करने के बाद यम जब 14वां अक्षर आया तो ये अब हमारी सीधी वर्णमाला हो गई, जो कि विपरीत क्रम में लिखी हुई है या सीधे क्रम में लिखी हुई है। A to M तक तो अक्षर सीधे हैं,
तो ये जो है हमारी, हम बाएं दाएं से अगर रैंक ज्ञात करनी है, तो अगर अक्षर 13 क्रॉस कर गए, आप 13 से अधिक आ गए, तो आप 27 से माइनस करके उसकी रैंक ज्ञात कर सकते हैं। बात को समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए हम लोग जब शुरुआत में पढ़ रहे थे, तो दाएं से अगर कोई स्थान आता दाएं से 20, तो तुरंत हम कितना जानेंगे कि अगर रैंक दाएं से 20 है तो बाएं से कितनी होगी बच्चा? बाएं से होगी 27, 27 माइनस 20 जो कि 7 आ रहा होगा। 7 का मतलब कौन सा अक्षर होगा? जी। क्लियर है? बहुत अच्छे। अगले की तरफ चलते हैं, हम लोग एक छोटा सा प्रश्न और लेते हैं। आप लोग समझ रहे होंगे इस बात को, इसकी प्रैक्टिस कराने की ज़्यादा जरूरत है नहीं। एक और मैं छोटा सा प्रश्न लूंगा और सीरीज के दूसरी तरफ से लूंगा। कौन सा अक्षर दाएं से 12वें अक्षर के दाएं 7वें अक्षर के बाएं 8वें अक्षर के दाएं के बाएं 8वें अक्षर के बाएं चौथा होगा? तो बच्चा दाएं से 12वां, आंसर कहां से आना है? दाएं से। अब 12वें के दाएं तो -7, के बाएं 8 और के बाएं 4, तो 12, 8, 20 और 4 24, और 24 में से 7 जाएगा बच्चा तो 17 बचेगा। और जो दाएं से 17 होगा वो बाएं से कितना होगा? बाएं से 27 माइनस 17 आप करेंगे तो बाएं से 10 होगा। क्लियर है? और बाएं से 10 को हम बहुत अच्छे से जानते हैं, क्या होता है? जे। इजोटी आपने याद कर रखा होगा। चलिए हम लोग अगला की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सीरीज में, इसी सीरीज में अब जैसे कि मान लीजिए अक्षर आपको बाएं से दिया हो, क्या दिया हो? बाएं से दिया हो। आपसे पूछा बताइए कौन सा अक्षर बाएं से तीसरे के दाएं 5वें के दाएं दूसरा होगा? तो बच्चा आंसर कहां से आना है? बाएं से। और बाएं से कितना है? किसी को समझ में आया क्या? बाएं से थर्ड के दाएं 5 के दाएं 2, तो 5, 3, 8 और 2 10, और बाएं से 10वां जे। ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं, है ना? अब अगर हम बात करें अगले की, नेक्स्ट, तो मैं अगला प्रश्न इसी में लिख रहा हूं। कौन सा अक्षर बाएं से 5वें अक्षर के दाएं 9वें अक्षर के दाएं तीसरा होगा? तो बच्चा बाएं से कितना है? 5 के दाएं 9वें के दाएं
3। तो आंसर आ गया आपका बाएं से 9 5 14 3 17। अब बाएं से 17 आ गया तो सीरीज में आप यहां से 13 तक अगर आते तो आपका आंसर सीधा सीधा जो नंबर आ रहा था उसी के अक्षर को आप लिख देते, आपका आंसर आ जाता। अब 13 के बाद जैसे ही 14 आया तो 14वां अक्षर क्या है, एन ना हो कि यहाँ जेड है। क्या है, जेड है। तो जेड है, इसका मतलब आप जेड आया तो 27 किससे, 27 से एक घटाया 26 आया। ऐसे ही मान लीजिए बाएं से आता 15वां, क्या आता, बाएं से 15वां, तो क्या 2 को आप किससे माइनस करोगे, 27 - 2 कितना आता, 25, जो किसका है 22। अगर आपका यही आ रहा 17 तो आप क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। 17 में से 13 गया, कितना बचा 4, और 4 को आप घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा 27 - 4 बचा कितना 23। 23 का मतलब क्या होगा बच्चा, W होगा। क्या होगा, W होगा। क्लियर है। एक बात फिर समझिए इस बात को, हो सकता है कुछ बच्चों के मन में कंफ्यूजन हो तो इसको एक बार फिर समझिए। अगर आप चले और बाएं से चल रहे हैं और आप 13 से पहले ही आपका रिजल्ट जो आ रहा है वो मान लीजिए बाएं से ऐसे कुछ आ रहा है, बाएं से 7वां 8वां 5वां तीसरा दूसरा या पहला कोई भी अक्षर ऐसे आ रहा है, तो आपका जो भी अल्फाबेटिकल सीरीज में इस रैंक का अक्षर होगा वही आपका आंसर आएगा। बाएं से 7वां मतलब जी, बाएं से 8वां मतलब एच, बाएं से 5वां मतलब ई, बाएं से दूसरा मतलब बी, बाएं से चौथा मतलब डी। लेकिन जैसे ही आप 13 अक्षर क्रॉस करें और आप पहुंच गए 14वें अक्षर पे, कहां पहुंच गए 14वें अक्षर पे, तो आप महसूस करेंगे और महसूस क्या सामने दिखाई दे रहा है कि ये सीरीज जो है ये Z2N है। क्या है, Z2N है, जो कि हमारी वर्णमाला में अपोजिट तरीके से आ रही है, Z से N की तरफ आ रहे हैं। और अब Z से N की तरफ अगर हमें अक्षर ज्ञात करना होता है, एक तरीके से ये दाईं वाली सीरीज बन गई हमारा दायां छोर से। तो Z से N जब कोई सीरीज आ रही है आपकी, तो आप यहां से Z से अगर रैंक ज्ञात करनी है तो आप 27 से घटाएंगे। घटाते थे, नहीं घटाते थे, बिल्कुल घटाते थे। तो 27 से घटाएंगे, जैसे ही आया बाएं से 15वां या बाएं से 14वां 14th नंबर आया, तो आपको पता है कि 13 अक्षर तक तो वो निकल गए, बचा कितना, 1। अब 1 बचा, ये किधर का अक्षर होगा, ये दाएं साइड Z से N सीरीज बन रही है। तो पहला अक्षर क्या होगा, 27 - 1 आ गया Z, 27 - 2 आ गया Y, 27 - 3 आ गया आपका X। ऐसे ही अक्षर आपके आ जाएंगे, 27 - 4 आ जाएगा W। बहुत बढ़िया, आगे बढ़िए। तो बच्चा अगला प्रश्न आपका है, कौन सा अक्षर बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 8वें अक्षर के बाएं 5वें अक्षर के दाएं 7वां होगा। तो बच्चा 10 बाएं से आंसर आना है, 10 + 8 18 और -5 और +7, तो ये हो जाएगा 10 और 18 18 7 25 और 25 - 5 तो बचा 20
और बाएं से जो 20वां होगा वो क्या आ जाएगा, वो हमारा बन जाएगा 27 माइनस 20 आ गया कितना 7, और 7 का मतलब क्या होगा, वो हमारा बच्चा जी होगा। ठीक है, ये सीरीज आपकी पूरी हो गई। इसी में नेक्स्ट सीरीज जो है आज हम लोग शुरू कर रहे हैं, पूरा ख़त्म करेंगे इसको आज। अगला मान लीजिए आ गया, वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिखा जाए। यदि वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो अब ये वाली सीरीज होगी। यदि वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, मतलब क्या है, मतलब है M to A और Z to N। बच्चा ये सीरीज आपकी बनी। इस सीरीज में मान लीजिए अक्षर आ गया, कौन सा अक्षर, दाएं से 5वें अक्षर के दाएं दूसरे के बाएं 8वां होगा। तो बच्चा कौन सा होगा, दाएं से 5 माइनस 2 प्लस 8, 13, 13 में से 2 गया 11। अब दाएं से 11वां, हमने बताया था आपको कि 13 में जोड़ रहे थे, तो 13 और 11 कितने हो जाएंगे बच्चा, 13 और 11 हो गए 24, और दाएं से 24वां अक्षर जो होगा वो हमारा यक्ष होगा। क्लियर है? ये सेम वही सीरीज है जिस पे अभी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, तो आप में भी कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आपका रिजल्ट आया, जो फाइनल रिजल्ट आया वो आया दाएं से 7वां आ रहा, तो दाएं से 7वां आ रहा मतलब 13 और 7 20 हो जाएगा, और 20 जो कि किसके बराबर होगा, जो कि हमारा टी बराबर होगा। मान लीजिए रिजल्ट आ गया, ये अगला आपका रिजल्ट आया दाएं से 11वां, दाएं से तीसरा आया। अब दाएं से तीसरा आया तो मतलब 13 प्लस 3 16 हो गया। फाइनल रिजल्ट की बात कर रहा हूं मैं, आपका जोड़ घटाने के बाद दाएं से तीसरा बचा। ठीक है ना? चलिए एक और बढ़ाता हूं थोड़ा सा इसमें एक प्रश्न अच्छे से। अब जैसे मान लीजिए आप, कौन सा अक्षर दाएं से दसवें अक्षर के बाएं 7वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर तो बच्चा आंसर कहाँ से आया, दाएं से 10वें के बाएं 7 और के दाएं 3, तो बच्चा माइनस हो जाएगा 10 7 17 3 का 14। दाएं से 14 आपका रिजल्ट आ रहा है, इसका मतलब क्या है,
आप सीधा 13 अक्षर क्रॉस कर गए। कितने क्रॉस कर गए? 13 क्रॉस कर गए। अब 13 क्रॉस करने के बाद जो सीरीज बन रही है आपकी, वो कौन सी बन रही है बच्चा? वो सीधी सीरीज बन रही है A to M। तो जाहिर सी बात है ऐसी कंडीशन में -13 करिए और जो रिजल्ट आया अक्षर वही होगा, अक्षर वही होगा। मान लीजिए मैं अगला प्रश्न लिखता हूं, कौन सा अक्षर दाएं से 11वें के बाएं 8वें और के दाएं दूसरा होगा? बच्चा क्या हुआ? दाएं से 11 + 8 19 - 2 17, 17 में से 13 आपने माइनस किया, 4 4 का मतलब जी, डॉन नंबर 1। क्लियर है? उम्मीद करते हैं सारी बातें समझ में आ रही होंगी आपको। अगला मैं एक और लिखता हूं, इसका आंसर आप कमेंट करेंगे। वीडियो देखने के बाद कुछ शिकायत या सुझाव आपके हो सकते हैं तो आप उन्हें हमारे मैसेज कर सकते हैं या हमसे पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे कांटेक्ट नंबर पे, व्हाट्सएप के थ्रू या मैसेज कॉल के थ्रू, जैसे भी आप चाहें। मैं अगला एक प्रश्न आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, इसको आप करेंगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे। कौन सा अक्षर दाएं से 8वें के बाएं 7वें के बाएं 5वां होगा? इसका आंसर आप हमें कमेंट करेंगे और हम लोग आगे चलते हैं। मान लीजिए अब रिजल्ट आपका हम लोग बाएं से लेते हैं। बाएं से कौन सा अक्षर, इसका आंसर आप कमेंट करेंगे हमें। क्वेश्चन का नहीं आएगा तो आप पूछेंगे हमसे। कौन सा अक्षर बाएं से 10वें के दाएं 7वें के दाएं 5वें के बाएं 8वां होगा? तो बच्चा क्या हुआ? आंसर आना है बाएं से 10, 7 17 और 5 22 और -8। तो ये हो गया 17 5 22 और 22 में से 8 गया तो आ गया आंसर कितना? 14। 14 आ गया। 13 अक्षर आप क्रॉस कर गए, सीरीज Z to N मिल गई और Z to N पे प्रैक्टिस हम लोग कर चुके थे। 13 माइनस करा बचा कितना? 1। तो 1 का मतलब 27 - 1 = 26। 26 = Z। अगला मैं लिख रहा हूँ, बात समझ में आई? इस सीरीज में प्रैक्टिस अभी करी है हम लोगों ने, जब अक्षर 13 से क्रॉस हो जाते हैं तो वही मैंने पहले ले लिया। 13 से क्रॉस हुए तो जैसे 13 से जितने अधिक अक्षर आएंगे 13 माइनस करेंगे, उसको 27 से घटाएंगे। क्लियर है? बिल्कुल बढ़िया, बहुत अच्छे। या आप अगर समझ रखते हैं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए इसी में कौन सा अक्षर दाएं से बाएं से 7वें के दाएं 12वें के बाएं
दूसरा होगा तो 7 और 12 19 माइनस 2 17, और 17 का मतलब 13 माइनस का 13 करोगे आप, इससे 4 बचा, और 4 को जब घटा रहे होंगे 27 से, तो ये आंसर आपका आ जाएगा कितना, 23, जो कि W के बराबर होगा। क्लियर है? चलिए बच्चा, इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो कुछ प्रश्न शुरुआत वाली सीरीज से बनते हैं वहाँ से करते हैं। कौन सा अक्षर बाएं से दूसरे अक्षर के दाएं पांचवें अक्षर के बाएं छठवां होगा। बच्चे कौन सा हुआ? बाएं से दूसरे के दाएं पांचवें माइनस 6 1, बाएं से पहला। अब बाएं से पहला क्या आ रहा है बच्चा? एम आ रहा। क्या आ रहा? एम आ रहा। ये सीरीज जो है हमारी M2A बन गई। क्या बन गई? M2A बन गई। अक्षर कितने हैं इसमें? 13 अक्षर हैं। M2A बन गई। अगर हमें सीधी डायरेक्शन से ज्ञात करना है तो हमें क्या करना होगा? हम इसको 14 माइनस करेंगे। किससे माइनस करेंगे? 14 से। 13 बचा। ऐसे ही मान लीजिए आपका रिजल्ट आया, बाएं से पांचवा आया। क्या आया? बाएं से पांचवा आया, तो हम 14 माइनस 5 करेंगे। 14 माइनस 5 9 बच रहा होगा। 9 का मतलब आई होगा। क्लियर? जिसे कि मैं लिख रहा हूं अगला प्रश्न। कौन सा अक्षर बाएं से 8वें के दाएं 7वें के बाएं 10वां होगा? तो देखो बच्चा, 8 और 7 बाएं से आंसर आना है। 8 + 7 15 माइनस 10 5 बचा। 5 कहाँ से है? बाएं से पांचवा, तो यानी कि 14 माइनस 5 9। क्लियर है? इस सीरीज को भी आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट सीरीज लेके चलते हैं इसकी, जिसमें आपका यदि अंग्रेजी वर्णमाला के जो लास्ट सीरीज है अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो। अब प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाएगा तो बच्चे ऐसी बनेगी M2A और N2Z। ठीक, ये सीरीज बनेगी।
M2A और N2Z। अगर बच्चा इसमें आप बाएं से आए और 13 क्रॉस कर गए, क्या क्रॉस कर गए? 13 क्रॉस कर गए। जैसे ही बाएं से रिजल्ट मान लीजिए आया 14, तो जाहिर सी बात है 13 अक्षर क्रॉस करने के बाद सीरीज आपकी सीधी हो जाएगी। हो जाएगी नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। तो ये आपकी एक नॉर्मल सीरीज की तरह बिहेव करेगी। जैसे ही आप बाएं से 13 क्रॉस करेंगे तो आपकी एक नॉर्मल सीरीज आ जाएगी। क्लियर है? तो अब आपका मान लीजिए आंसर आया, मैं लिख रहा हूं कौन क्वेश्चन, कौन सा अक्षर बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 11वां होगा? तो 7 और प्लस 11 टोटल हो गए 18वां। बाएं से 18वां बच्चा क्या होता है? बाएं से 18वां आर होता है। क्या होता है? आर होता है। बहुत सुंदर। चलिए एक और आप लोग करके बताइए फटाफट, कौन सा अक्षर बाएं से 5वें के दाएं 7वें के दाएं 9वां होगा? तो 5 प्लस 7 12 और 9 21। 12 और 9 7 5 12 12 9 21। 21 का मतलब क्या होता है? 21 का मतलब बउआ यू होता है। क्या होता है? यू। वेरी गुड। चलिए अब हम लोग आते हैं थोड़ा शुरुआत में ही। आप मान लीजिए आप शुरुआत में ही अटक गए, जिस पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आप मान लीजिए आया आंसर, कौन सा अक्षर बाएं से तीसरे के दाएं दूसरा होगा? के दाएं दूसरा होगा। बच्चा क्या होगा? आंसर आना है बाएं से तीसरे के दाएं दूसरा 5। अब बाएं से 5वां तो 14 माइनस 5 9। हम जानते हैं आई होगा। क्या होगा? आई होगा। अभी हम लोग कर रहे थे इसको प्रैक्टिस। बाएं से पहला आएगा तो एम होगा। कैसे निकाल ले? 13 माइनस 1 14 माइनस 1 करके निकाल लेते। वही तरीका यहाँ पे आ जाएगा। ये हो गई। एक और कर लीजिए इस पे, फिर हम लोग फटाफट आते हैं। कौन सा अक्षर बाएं से 5वें के दाएं तीसरा होगा? 5 प्लस 3 8 14 माइनस 8 6। और हम बेहतर तरीके से जानते हैं 6 इज इक्वल टू एफ। क्लियर? बहुत अच्छे। अब जो बचा लास्ट का पोर्शन बचा हुआ है उसको भी हम लोग करेंगे पूरा। और उसके बाद ये देख लीजिए वाला को। हाँ, तो अब क्या बचा है? ये तो M2A लिखा हुआ था और इधर लिखा हुआ था N2Z। अब बच्चा अगर इधर से आप आए दाएं से, सपोज करिए आप दाएं से 5वें के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा? तीसरा अक्षर कौन सा होगा? बताओ बच्चा। 5 3 8। अब दाएं से 8वां हम जानते हैं 27 माइनस 8 क्या बचा? 19, जो कि किसके बराबर होगा? यस। क्लियर? ऐसे ही फिर से दाएं से 7वें के दाएं चौथा के बाएं तीसरा। तो दाएं से आंसर आना है
और दाएं से 7 + 3 -4, 6 बचा। दाएं से छठवां, मतलब कि 27 - 6 = 21, जो कि यू के बराबर। क्लियर। अब एक क्वेश्चन आ गया थोड़ा सा गहराई वाला, उसको समझने का प्रयास करिए। कौन सा अक्षर दाएं से 11वें के बाएं 8वें के बाएं दूसरे के दाएं 5वां होगा। ठीक। और इस क्वेश्चन से भी पहले मैं आपको बताऊं, मान लो आपका रिजल्ट आया दाएं से 14, कितना आया? दाएं से 14 आ जाता मान लीजिए रिजल्ट, तो 13 अक्षर तो आप क्रॉस कर गए। अब 13 क्रॉस करने के बाद बचा क्या? आपने जैसे ही 13 माइनस किया 1 बचा। ये सीरीज एकदम सीधी हो गई। 1 2 बचता तो बी होता, 3 बचता तो 13 माइनस करने के बाद जो भी बचेगा वो सीधे क्रम से आपका आंसर होगा। तो इसको देख लेते हैं। दाएं से 11वें +8 +2 -5, तो ये बचा 16। अब 16 में से अगर हमने 13 माइनस किया तो बचा कितना? 3 बचा। 3 किसके बराबर होगा? जो कि सी होगा। क्या होगा? सी होगा। बहुत अच्छे। तो एक और आप करेंगे फटाफट। कौन सा अक्षर दाएं से 15वें के बाएं 10वें के दाएं चौथा होगा? तो बच्चा दाएं से आंसर आना है, और दाएं से क्या रहा? 15वें +10 -4, तो 25। 25 में से 4 गया, 21 बचा। और 21 में से जब 13 माइनस करेंगे तो बच्चा ये 8 आ रहा होगा। और 8 जो है वो हम बेहतर तरीके से जानते हैं कि ये एच होगा। क्लियर है? आज आपकी वर्णमाला श्रृंखला समाप्त हो गई है, और उम्मीद करते हैं सभी लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। फिर भी अगर किसी का कोई समस्या हो, वर्णमाला श्रृंखला को लेकर कोई प्रश्न आपका फंस रहा हो, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, मेरे पर्सनल नंबर पे आप भेज सकते हैं, या कमेंट करके भी आप पूछ सकते हैं। अब बच्चों, कल से हम लोग जो शुरू करने वाले हैं वो एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक वर्णमाला से ही रिलेटेड है, कोडिंग एंड डिकोडिंग। कल से हम लोग शुरू करेंगे कोडिंग और डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग शुरू करेंगे। इसके साथ ही बच्चों, आप लोगों के लिए जो भी बच्चे अग्निवीर आर्मी जनरल ड्यूटी की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए गुरुकुल आनंद एकेडमी की तरफ से ऑनलाइन शाम को 6:30 बजे से रोज गणित
और सामान्य ज्ञान की क्लासेस आपकी होती है, जिसमें गणित को मैं खुद देखता हूँ और सामान्य ज्ञान के लिए अभिषेक सर आपकी क्लास ले रहे हैं, जिसकी क्लासेस चल रही हैं। जो भी बच्चे आर्मी अग्निवीर बैच से जुड़ना चाहते हैं, फौजी बैच है, ये सभी के लिए निःशुल्क है। और इसके लिए इसी बैच को, आर्मी वाले बैच को ध्यान में रखते हुए ही, पेपर को रखते हुए 20 मार्च से एक वर्दी सीरीज़ के नाम से हम शुरू करने जा रहे हैं, या फौजी सीरीज जो चलेगी उसमें क्या होगा, उसमें डेली 50 क्वेश्चन जो आपके पैटर्न पे परीक्षा का नवीनतम पैटर्न है उस पर आ रहे हैं, डेली एक प्रैक्टिस सेट आपका हल कराया जाएगा। तो जो भी बच्चे आर्मी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं कृपया उनको सूचित कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जो भी आपकी तैयारी को सुचारू रूप से कराया जा सके। और मैं दिल से ये चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस फौजी बैच से जुड़े और अपना फौजी बने और देश सेवा में सहयोग करें।